जयपुर के ओटीएस चौराहे को ट्रैफिक सिग्नल फ्री करने के उद्देश्य से जयपुर विकास प्राधिकरण यानी जेडीए की ओर से स्टील स्ट्रक्चर के ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। ब्रिज के अलावा इस प्रोजेक्ट की ओर और क्या खासियत होगी, इसे लेकर संवाददाता अभिषेक श्रीवास्तव ने प्रोजेक्ट के कंसल्टेंट और मशहूर आर्किटेक्ट अनूप बरतरिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की। जयपुर के ओटीएस चौराहे पर अब तक का सबसे अद्भुत ब्रिज बन रहा है। हमारे साथ हैं मशहूर आर्किटेक्ट अनूप बरतरिया, जिन्होंने इस ब्रिज का डिजाइन तैयार किया है। इन्हीं से जानते हैं कि किस तरह से ये जो ब्रिज है सर अपने आप में अनूठा है। हाँ, ये एक तरीके से कह सकते हैं एक नया दौर शुरू हो रहा है ट्रैफिक इंजीनियरिंग में राजस्थान में। और हमारी एक कल्पना है कि हम चाहते हैं कि जिस तरीके से विश्व के आधुनिक शहरों में ट्रैफिक मैनेजमेंट किया जाता है, उसी तरीके से जयपुर में हो। जेएलएन रोड जयपुर की शान है और एक तरह से जो जयपुर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का सपना है कि यहाँ पे ट्रैफिक लाइट फ्री एनवायरनमेंट हो और इससे लोगों को बहुत ज़्यादा सुगम यातायात मिले। लेकिन सिर्फ फ्लाईओवर बना लेना कोई हमारा लक्ष्य नहीं है, शहर को सुंदर बनाना भी लक्ष्य है। ऐसा शहर होना चाहिए जिसको देख के लोग गर्व कर सकें। आप देख रहे हैं किस तरीके का एक स्टील पाइलॉन ब्रिज इसके ऊपर हम लोगों ने डिज़ाइन किया है और जिसमें केबल स्टेड केबल्स भी हैं, जिससे ब्रिज का एक स्टील स्ट्रक्चर के ऊपर इसको बनाया जा रहा है। इसमें किसी भी दिशा से आने वाले ट्रैफिक को कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ओटीएस चौराहे पर जिस तरीके का क्योस हो जाता है पीक आवर्स में, वो लोगों को बहुत तकलीफ भी देता है और बहुत पेट्रोल का नुकसान भी होता है, समय का नुकसान भी होता है। और एक तरीके से जब हम ट्रैफिक लाइट सिटी का सपना देखते हैं तो इससे पूरे शहर की इफ़िशियंसी बढ़ती है। तो हमने हमारे आदरणीय मंत्री जी शांति धारीवाल जी ने 2 बार इस जगह का दौरा किया और इस विचार को जो कोटा में एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हुआ है ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी बनाने का, वो अब दौर जयपुर में शुरू हो गया है। आप देख रहे हैं ओटीएस में काम शुरू होने वाला है, B2 बाईपास शुरू हो चुका है, लक्ष्मी मंदिर है, जवाहर सर्किल है। सर इसमें मैं जानना चाह रहा था कि आपने ये भी इसमें आ रही है कि अपने आप में एक स्मार्ट स्ट्रक्चर होगा, वो किस तरह से स्मार्ट होगा? देखिए, स्मार्ट स्ट्रक्चर कई तरीके से है। ये स्मार्ट स्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी बेस्ड भी है, इस तरीके से है कि आपका सारा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल हमने इसमें ऐसा प्रोग्राम किया है कि यहाँ जितने भी ट्रैफिकिंग है उनका स्पीड कंट्रोल हो, उनका ट्रैफिक कंट्रोल हो, वो सारा आपसे इंटरेक्टिव होगा। आप पुल पे चढ़ेंगे, आपकी जो स्पीड है वो तुरंत स्पीड रिकॉर्ड होकर कमांड सेंटर जाएगी और उसको एक लूप सिस्टम में डाल रहे हैं कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे इमीडिएटली आपकी नंबर प्लेट रीड हो जाती है, उससे तुरंत आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपकी क्या स्पीड है। मैं चालान मेरे पास 2 दिन बाद आए, इससे पहले कॉशन, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, उस कॉन्सेप्ट पे इसको स्मार्ट ब्रिज बनाया जा रहा है। एक सर इसके नीचे बता रहे हैं कि एक म्यूजियम भी बनेगा, क्या उसकी खास बात होगी? देखिए, इसके नीचे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग एक बनाई जा रही है, जो कि एक बहुत बढ़िया पेडेस्ट्रियन सेंटर बनाया जा रहा है। एक प्लाजा बन रहा है इसके नीचे, और उस प्लाजा में सिर्फ अगर हम उसको छोड़ देते कि सिर्फ लोगों को नीचे से निकलने की जगह दे देते तो शायद उतना वो लाइवली नहीं रहता। तो एक विचार आया कि क्योंकि इतनी इम्पॉर्टेंट रोड है और जयपुर में कोई भी पेडेस्ट्रियन मूवमेंट को हमको बढ़ोतरी देनी है, तो उसके लिए हमने इसमें जयपुर हेरिटेज म्यूजियम बनाया है। इसमें जयपुर के जन्म से लेके जयपुर के आज तक के जो डेवलपमेंट है उसको पिक्चर्स एंड पेंटिंग्स के द्वारा वहाँ पे डिस्प्ले किया जाएगा। लोग वहाँ, और वो वाईफाई होगा, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, वो नीचे का पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग भी वाईफाई है, तो लोग वहाँ सुगमता से आ जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, जयपुर की विरासत को एंजॉय कर सकते हैं। और सिर्फ पेडेस्ट्रियन क्रॉस करना ही लक्ष्य नहीं रहेगा, अपने शहर पे गर्व भी कर सकेंगे। सर कई बार क्या होता है कि इस तरह के ब्रिज को कागज पे स्केच बनाना या एक इमेजिनेशन करना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब वो मौके पर उस हकीकत को उतारा जाता है तो उसमें तकलीफ होती है, थोड़ी सी कठिनाई आती है। देखिए, तकलीफ तो हर काम में आती है और आज तक पिछले 30 साल से जितने भी कागज़ पे कल्पनाएं उकेरी हैं वो सब यथार्थ रूप में आई हैं। और मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है, ये जो कागज़ पे आप देख रहे हैं हूबहू वही शक्ल आपको वहाँ देखने को मिलेगी और जयपुर ही नहीं पूरा देश इस ब्रिज के ऊपर गर्व कर सकेगा। सर जयपुर में आपके कंसेप्ट से कई चौराहों पर स्कल्पचर लगे थे,
वो आए दिन चोरी होते हैं। यहाँ पर भी इस तरह के स्कल्पचर अपन आइलैंड पे लगाएंगे तो वो स्कल्पचर किस तरह से सुरक्षित रहे, उसको लेकर क्या मैकेनिज्म है? देखिए, हमारा शहर मैच्योर हो रहा है। किसी भी शहर में प्रयोग जब शुरू होते हैं उसमें कुछ तकलीफें आती हैं। ये स्कल्पचर चोरी होने की बातें पहले आई, लेकिन अब आप देख रहे हैं कुछ सालों से ये चीज़ नहीं हो रही है। ठीक है, एक समस्या आती है और इसके लिए हमने सॉल्यूशन ये ढूंढा कि स्कल्पचर्स की जो साइजिंग है वो इतनी रखी है कि जिसको कोई लेके ना जा सके, उसको बगैर क्रेन के नहीं उठा सकते। तो यहाँ पे एक एलिफेंट बाथ स्कल्पचर बन रहा है, जो भास्कर की तरफ एक जो रोड है, गोपालपुरा रोड जो जाती है, वहाँ पे एक रोटरी है, उसमें एक एलिफेंट बाथ स्कल्पचर बन रहा है। वो अपने आप में इस साइज़ का है कि उसका चोरी होने का तो प्रश्न नहीं उठता। लेकिन हाँ, सिविक सेंस बढ़ना चाहिए लोगों का। सिर्फ चोरी ही एक बात नहीं है, उस चीज़ की रखरखाव हो, गंदगी ना हो, पेडेस्ट्रियन में डस्टबिन्स वगैरह कैसे हैं, लोग अपने शहर को अपने घर से ज़्यादा प्यार करें, ऐसी सोच हम रखते हैं और ऐसी सोच जयपुर वासियों को भी आगे चल के रखनी पड़ेगी। सर, आप इस प्रोजेक्ट के कंसल्टेंट हैं, जयपुर वासियों से आप क्या वादा करते हैं कि कब तो शुरू हो जाएगा और कब टाइमली पूरा हो जाएगा? देखिए, इसके टेंडर हो चुके हैं, NIT निकल चुकी है और मेरे ख्याल से विदिन 2 मंथ्स आपको धरातल पे कंस्ट्रक्शन शुरू मिलेगा। और इसका जो समय हमने दिया है वो सिर्फ 12 महीने का दिया है, क्योंकि ये स्टील स्ट्रक्चर है और इसको फैक्ट्री में प्रोड्यूस करके यहाँ इंस्टॉल किया जा सकता है। उसके 2 कारण हैं, एक तो स्पीड और दूसरा क्योंकि JLN रोड पे बहुत हैवी ट्रैफिक है और ट्रैफिक को हम बाधित नहीं कर सकते। इसलिए अगर हम फैक्ट्री में ब्रिज को बुला के यहाँ क्रेन से इंस्टॉल करते हैं तो उसमें साइट पे इंटरफेरेंस कम से कम होती है, तो उसमें समय भी बचता है और लोगों को असुविधा भी कम होती है। हमारे साथ थे प्रोजेक्ट के कंसल्टेंट अनूप बर्तिया, जिन्होंने इसका पूरा डिज़ाइन तैयार किया। इनका ये कहना है कि तय समय में 12 महीने में ही इसको पूरा कर दिया जाएगा और अगले वर्ष अक्टूबर-नवंबर तक जयपुर को इस अनूठे ब्रिज की सौगात मिलेगी। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।